नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ फिटनेस। हम हैं रामकैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ, ऐसा देखा जाता है कि हम तंबाकू छोड़ देते हैं खाना, उसके बाद 5 दिन छोड़ दिए हैं पूरी तरह से, फिर 6 दिन बाद दोबारा फिर से खाने लगते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है जो हम छोड़ने के बाद फिर खाना शुरू कर देते हैं? और अगर छोड़ दिए हैं, रेगुलर छोड़ दिए हैं, यानी रेगुलर ऐसे बहुत से हैं जो रेगुलर छोड़ देते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। तो आप जो भी देख रहे हैं वीडियो, अगर इस तरह से हैं आप लोग, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आप कितने दिन तक छोड़ दिए हैं, रेगुलर कितने दिन छोड़ रखे हैं, कि आपसे छूटता ही नहीं है, कि आप छोड़े हैं कभी रेगुलर 5 दिन, 6 दिन, 2 दिन या 1 दिन पूरा नहीं खाए हों, ऐसा कोई समय आया हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। तो होता है ऐसे कि रेगुलर छोड़ दिए हैं, 5 दिन छोड़ दिए, 6 दिन छोड़ दिए, उसके बाद सुबह में फिर हम चालू कर देते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है जिसके कारण जो हम फिर खाने लगते हैं, और इससे हम किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं जिससे कि हमें हमारे शरीर स्वस्थ रहे, जो चेहरे में चमक बनी रहे, और जो देखने को मिलता है कि घबराहट होना, तमाम तरह की दिक्कत होती है, भूख न लगना और कमज़ोरी आना, तरह-तरह की दिक्कतें आएँगी। तो इस पर हम चर्चा करूँगा कि हम अगर खाने खा लेते हैं तम्बाकू, खाने के बाद छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद फिर से शुरू हो जाता है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? अब इसको हम फिर हम इसे अब कैसे छोड़ सकते हैं, जो छोड़ने के बाद फिर चालू होता है? तो सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इसमें कई कारण होते हैं कि जो छोड़ने के बाद हम खाना चालू कर देते हैं। जो हम छोड़ देने के बाद जो चालू करते हैं खाना, फिर से खाने लगते हैं अपना तम्बाकू गुटखा, इसके पीछे का रीज़न जो है, देखिए जो पहला रीज़न आता है, छोड़ने के बाद जब हम खाते हैं तो उसमें जैसे आ जाता है हमारी जैसे तबीयत ख़राब हो गई। हमने तम्बाकू खाना बंद कर दिया है, रेगुलर बंद कर दिया है 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, या किसी कारणवश हमारे शरीर में हरारत आ गई, या हमारे बुखार हो गया, हमारे छींक ज़्यादा आने लगी, हमारा तबीयत ख़राब हो गया है। उस अवस्था में देखने को मिलता है कि जो भी तम्बाकू छोड़े हैं वो खाने लगते हैं। उन्हें ऐसा होता है कि अब खा लेते हैं। तो ऐसे स्थिति में उनका इच्छा होती है खाने के लिए, और वो तम्बाकू खाना चालू कर देते हैं। लेकिन उस समय उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। तबीयत ख़राब हो गई है तो आपका जो शारीरिक क्षमता है, जो इम्यूनिटी पावर है, वो आपकी डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर आप तम्बाकू खाते हैं तो, बीमार होने के बाद। इससे आप और अधिक बीमार हो सकते हैं, आपकी और अधिक तबीयत ख़राब हो सकती है। इसके लिए तम्बाकू उस समय बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूसरा जो कारण आता है तम्बाकू खाने का, जो इच्छा ज़्यादा होती है, वो है प्रजनन करने के बाद, यानी किसी शारीरिक संबंध बनाने के बाद। इससे भी क्या है, अगर हम शारीरिक संबंध बना लेते हैं तो उस समय भी हमें जो है ज़्यादा इच्छा होती है कि हम तम्बाकू खाएँ। अगर उस समय आप तम्बाकू खाते हैं जो कि शारीरिक संबंध बनाने के तुरंत बाद, तो उसमें आपको बहुत नुकसानदायक होगा, बहुत हानि आपके शरीर में पहुँचेगी। आपके शरीर में बहुत तरह के दिक्कत हो सकता है, जैसे कि अ, उस समय क्या है, आपको बाद संबंध बनाने के बाद आपको प्रोटीन वाली चीज़ें खाना चाहिए, ताकत वाली चीज़ें खाना चाहिए। अगर आप इसको खा लेते हैं तम्बाकू, तो आपकी इम्यूनिटी पावर तो डाउन ही होगा। साथ ही साथ क्या है कि आपकी शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी, और साथ ही साथ आपको तरह-तरह की दिक्कत होगी। और इस अवस्था में भी ऐसा होता है इच्छा कि जो प्रजनन के बाद हमारे मन में ऐसा होता है कि हम तम्बाकू खाना शुरू कर दें या हम तम्बाकू खा लें। तो ऐसी स्थिति में कभी नहीं खाना चाहिए। ये आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इससे क्या आपको भूख नहीं लगेगी, अगर इस दौरान आप खाते हैं तब। तो बिल्कुल खाना नहीं है, इससे आपको नुकसान ही नुकसान है। तो दूसरा जो कारण होता है, यही होता है कि प्रजनन के बाद इच्छा ज़्यादा होती है, तो उस समय भी हमें जो है कंट्रोल करना है, और उस समय हमें तम्बाकू नहीं खाना है। तीसरा जो कारण सामने आता है, इच्छा हमारी हो जाना तम्बाकू खाने का, वो है हस्त मैथुन। हस्त मैथुन के बाद भी ऐसा एहसास होता है, ऐसा जो तम्बाकू खाने वाले हैं, सबके लिए नहीं, जो तम्बाकू खाते हैं उनके लिए, वो हस्त मैथुन करने के बाद उनके शरीर में ऐसा होता है कि हम फिर से तम्बाकू खा लें, फिर से तम्बाकू खा लें। तो उसमें क्या है,
आपके शरीर को कमज़ोर करेगा। तो उस अवस्था में भी आपको अपने शरीर को कंट्रोल रखना है, अपने शरीर को काबू में रखना है कि हम जो है तम्बाकू ना खाएँ। और उस समय भी आपको ध्यान रखना है कि हमें तम्बाकू छोड़ना है, हम तम्बाकू नहीं खाएँगे। चौथा पॉइंट आता है कब जो है और चौथा पॉइंट जो आता है और कब हमें ज़्यादा इच्छा होती है। जैसे कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं, लंबे सफ़र है हमारा, लंबा सफ़र है, हम ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं और भी जा रहे हैं, तो उस समय भी हमारे जो है दिमाग में होता है कि हम तम्बाकू खा लें, जो है इच्छा ज़्यादा होती है। तो उस अवस्था में और उस समय भी हमें अपने आप को कंट्रोल रखना है। अगर हम लंबे समय पे सफ़र में जा रहे हैं, तो उस समय भी हमें चाहिए कि अपने शरीर को कंट्रोल रखें, तम्बाकू ना खाएँ। अब इसमें जो आता है 5वां पॉइंट आता है सुबह उठने के बाद। जो तम्बाकू खाने वाले हैं वो अधिकतर देखने को मिलता है कि जैसे कि तम्बाकू छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा अधिकतर सुबह उठने के बाद ही अधिक होती है। अधिक जो है इच्छा होती है कि हम तम्बाकू खा लें। कुछ लोग जो है जो छोड़ना चाहते हैं बिल्कुल छोड़ देते हैं, वो नहीं खाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूर हो जाते हैं, जिनकी इच्छा हो ही जाती है कि वो खा ही लेते हैं। तो लास्ट में ये भी बताऊँ किस तरह छोड़ेंगे आप, वो खा ही लेते हैं। तो उस समय भी आपको अपने शरीर पर कंट्रोल रखना है, अपने शरीर पे या मन में काबू रखना है। उस समय तम्बाकू नहीं खाना है। अब छठा पॉइंट जो आता है चाय पीने के बाद। जब भी अगर हम सुबह उठे हैं, अगर हम तम्बाकू खा रहे हैं, नहीं खाए हैं, तो अगला जो स्टेज आता है चाय पीने के बाद। अगर हम चाय पी लिए हैं, जैसे कि पानी पिए, पानी पीने के बाद हम चाय पी लिए, चाय पीने के बाद हमारी जो है तुरंत इच्छा होगी। जैसे कि इच्छा नहीं रहता कि हम तम्बाकू नहीं खाएँगे, आप सुबह उठे पानी पिए, तम्बाकू नहीं खाए। उसके बाद जब चाय पी लिए, पेट में गया चाय, तो एक इच्छा जगने लगती है कि हम जो है तम्बाकू खा लें। तो उस समय भी आपको तम्बाकू बिल्कुल नहीं खाना है, तम्बाकू जो है लत को छोड़ना है और उस समय अपने आप को कंट्रोल रखना है। 7वां पॉइंट जो आता है, जैसे कि आप चाय पर भी नहीं खाए, सुबह उठने के बाद भी नहीं खाए, तो जो 7वां पॉइंट आता है वो खाना खाने के बाद भी। ऐसा भी होता है खाना खा लिए, कुछ लोग को आदत बन जाती है खाना खाने के तुरंत बाद हमें तम्बाकू चाहिए। तो उस समय भी आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना है कि हमें खाना खा लिए हैं लेकिन तम्बाकू नहीं खाना है। अगर आप ऐसे समय पे कंट्रोल रख लेते हैं, तो आप जो है तम्बाकू छोड़ पाएँगे। तो खाना खाने के बाद आपको जो इच्छा होगी बिल्कुल नहीं खाना है, उसमें भी ध्यान रखना है कि हमें तम्बाकू छोड़ना है। मन को ऐसे मजबूत बनाना है। अब आता है 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट जो आता है वो होता है टेंशन पे। जैसे किसी कारणवश आपको टेंशन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में ऐसा होगा कि हम तम्बाकू खा लें, तम्बाकू खाना चालू कर दें। क्योंकि जब टेंशन होता है दिमाग की डिस्टर्ब किसी कारणवश आप जैसे टेंशन में आ गए हैं, कोई कारण हो सकता है टेंशन की, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी कारण जो कि टेंशन दे सके। तो ऐसी स्थिति में भी लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में तम्बाकू खाने लगते हैं और जो लोग तम्बाकू छोड़ दिए हैं, नहीं खा रहे हैं, वो लोग भी उस समय तम्बाकू खाना चालू कर देते हैं या गुटखा खाना चालू कर देते हैं। तो ऐसे समय में भी हमें हानिकारक और नुकसानदायक है। तो टेंशन होने पर भी हमें कंट्रोल रखना है ताकि जो है हम तम्बाकू छोड़ सकें। अब जो 9वां पॉइंट आता है, कुछ देखने को मिलता है कुछ लोगों के मुँह से कभी-कभी पानी जैसा उगार आता है, मुँह में जिससे कभी-कभी पंछा छूटना। जो तम्बाकू खा रहे हैं उनकी आदत बन गई है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तम्बाकू छोड़ देते हैं लेकिन उनके मुँह से उगार आता है, पानी उगार, जिसे पंछा छूटना, मुँह से पानी ज़्यादा छूटना। तो जब पानी छूटता है ना, तो उस समय भी एक ऐसे मन में होता है कि अब तम्बाकू खा लें, क्योंकि तम्बाकू थोड़ा कड़वाहट होती है, एक नशीली पदार्थ है। तो कड़वाहट की वजह से वो तो या तो तम्बाकू खाने लगेगा या तो गुटखा खाने लगेगा। उससे उसको उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम तम्बाकू खा लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, तो जो ये हम खा रहे हैं, इससे जो हमारे मुँह में पानी उगर रहा है, पानी निकल रहा है, पानी छूट रहा है, वो शांत हो जाएगा। लेकिन उसका निदान नहीं है।
इसके भी कई कारण हो सकते हैं। जीभ ना छोलना या जूठा खाना, जूठा आप खाते हैं किसी का तो भी आपके मुंह से पानी आ सकता है। जीभ नहीं छील रहे हैं, जीभ की सफाई नहीं कर रहे हैं तो भी हो सकता है। सही दातन नहीं कर रहे हैं तो भी हो सकता है। या अपने गुप्त अंग में तेल लगाना, उससे भी जी मुंह में पानी आ सकता है। तो इस तरह से आप इसे छोड़ सकते हैं और तम्बाकू उस समय भी आपको नहीं खाना है। अब बात आती है 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट आता है देर रात तक देखने को मिलता है कुछ लोग जागते हैं, काफ़ी समय तक जागते रहते हैं, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है। तो उस समय भी अगर आप तम्बाकू नहीं खाते हैं, नहीं खाए हैं या बंद किए हैं तो भी आपकी इच्छा हो सकती है। तो इसके लिए आपको देर रात तक नहीं जागना है और समय पर सो जाना है और समय से उठ जाना है। इस तरह से भी आप अपने जो है आपसे तम्बाकू को छोड़ पाएंगे। अब आता है 11वां पॉइंट, पेट ना साफ होना। ऐसा देखने को मिलता है जो तम्बाकू खाते हैं, जिनकी लत लग गई है, उनका पेट नहीं साफ होता, सुबह पहला दिन नहीं होगा तो वो लोग भी एक दिन देखेंगे सुबह तक नहीं दोपहर को खा लेंगे पेट साफ करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आप कोई भी देसी तरीका भी आजमा सकते हैं। जैसे कि आप पानी पेट भर पानी पी सकते हैं, या आप जो है मेथी दाना ले लीजिए, थोड़ा से इतना से मेथी दाना उसको मुंह में डालकर चबाइए, चबाने के बाद आप पानी फुल पी लीजिए, बहुत पेट भर पानी। उसके बाद थोड़ा देर चल लीजिए, उससे भी आपका पेट साफ हो जाएगा। या पानी पीने के बाद कुछ लोग बोलते हैं, देखने को मिलता है चाय पी लेते हैं तो उस समय भी उनका होता है पेट साफ हो जाता है। या आप जो है गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, उससे भी आपका पेट साफ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको तम्बाकू खाने की आवश्यकता नहीं है। 12वां पॉइंट जो आता है वो आता है दांत में दर्द। ऐसा देखने को मिलता है कि जो तम्बाकू छोड़ देते हैं, लेकिन कभी ऐसा समय आ जाता है 2 दिन छोड़े हो गया, 4 दिन छोड़े हो गया, 5 दिन छोड़े हो गया और उसके बाद उनके दांत में दर्द होने लगा। अधिकतर इस दांत में दर्द होता है चौभर, इस साइड चौभर, या बस यही ज़्यादा होता है, ये नीचे या ऊपर चौभर, दोनों साइड चौभर के जो ऊपर ऊपर होते हैं या इस तरफ ऊपर ऊपर, उस समय भी वहाँ पर भी दर्द होने लगता है। जब चौभर में दर्द होने लगता है तो भी इंसान क्या है कि तम्बाकू गुटखा का इस्तेमाल करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम तम्बाकू खा लेंगे तो जो दर्द हो रहा है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जब भी अगर इधर साइड दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, दर्द होने के यही एक कारण होगा, दांत की सफाई न करना, या आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर फंस गया होगा, उसे आप सही तरह से चेक करें, उसे देखें, उसके अंदर कुछ न कुछ फंसा होगा, तभी आपका दांत दर्द कर रहा है। वही उसका इलाज है कि उसके साफ रखिए। अगर दांत की सफाई नहीं की है तो भी आपका दांत दर्द कर सकता है। या आप मीठा खा रहे हैं, मीठा चीज़, और रात में खाकर सो गए हैं, उसे कुल्ली नहीं किए तो भी आपको दांत में दर्द हो सकता है। लेकिन आपको ऐसी समस्या दिक्कत है दांत की, जो कि रात में आपको दांत के दर्द की शिकायत है, समस्या बनी है काफ़ी समय से, तो आप मीठा ना खाइए, मीठा चीज़ से परहेज़ रखें, खासकर शाम के समय। हो सके तो ना खाएं तो अच्छा है। उससे भी दिक्कत देखने को मिल रहा है लोगों को कि दांत दर्द होता है और तम्बाकू खाना फिर चालू कर देते हैं, तो भी आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। 13वां पॉइंट है, जैसे अगर आप रोज़ स्नान नहीं कर रहे हैं पर डे, यानी आप पर डे स्नान नहीं कर रहे हैं तो भी आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जैसे 2 दिन 4 दिन तम्बाकू नहीं खाए हैं, उसके बाद ठीक है, मन बढ़िया है, फ्रेश है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब आप जिस दिन स्नान नहीं करते उस दिन भी आपकी इच्छा हो सकती है, दिमाग डिस्टर्ब हो सकता है। स्नान न करने से आपके अंदर कुछ जो है दिक्कत देखने को मिलने लगती है, हमारे शरीर में कुछ हड़बड़ाहट होने लगती है। तो उसके लिए क्या है, सुबह उठिए, स्नान करिए, अच्छे से फ्रेश रहिए और उसके बाद फिर तम्बाकू बिल्कुल ना खाएं। तम्बाकू खाओगे तो बेकार हो जाओगे। अब बात आती है छोड़ने का। ये सब करने के बाद भी नहीं छूट रहा है, इतना सारा जो आपको हमने बता दिया है कि ये कारण हो जाते हैं, छोड़ने के बाद भी खा लेते हो। तो छोड़ना किस तरह से, अब छोड़ेंगे किस तरह से, देखिए सबसे पहले आप रेगुलर जो है एक्सरसाइज करने का काम कीजिए। एक्सरसाइज सुबह शाम दोनों टाइम, उससे आपकी मनोबल बढ़ेगा, आपकी जो भी सोचने की शक्ति है वो बढ़ेगी और आपकी एक इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। और उसके बाद आप विचार हट जाएगा, जो आप छोड़ रहे हैं तंबाकू छोड़ने का, उस पर भी आप
जीत पाएंगे, उस पे भी आपका ये काबू हो पाएगा कि आप तम्बाकू जल्दी छोड़ पाएंगे। योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए और कसरत करिए, एक खास कर करिए आप। और उसके बाद ध्यान रहे उस जगह पर मत जाइए शुरुआती दौरे में जो तम्बाकू गुटखा खाते हों। वो देखने के बाद आप ज़रूर खाएंगे। जैसे 4-6 दिन छोड़े हो गया है तब आप कोई दिक्कत नहीं होगा तो ठीक है। उस पे जैसे 2 से 4 दिन हो गया छोड़े तो उस समय आप एक्सरसाइज करिए, कसरत करिए। एक्सरसाइज कसरत करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आप जल्दी छोड़ेंगे और छूट जाएगा। और योगा करिए, सबसे बढ़िया है योगा करिए। और उसके बाद शुरुआती दौरे में जैसे कि आपको आज छोड़ना है तो मार्केट वगैरह मत जाइए, मार्केट बंद कर दीजिए, जहाँ पर तम्बाकू मिलता हो वहाँ मत जाइए, जो लोग तम्बाकू खा रहे हैं उनके साथ मत जाइए कुछ दिन तक, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक छूट जाएगा। और तम्बाकू खरीद कर मत रखिए, गुटखा खरीद के मत रखिए, अगर आप पास में रखें तो खाएंगे ही, कितना भी आप छोड़ने की कोशिश करेंगे नहीं छूटेगा, खा लेंगे। तो इस तरह से जो है जो हमने बताया ये सारी चीज़ें, इस तरह से आप तम्बाकू और गुटखा को छोड़ सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। धीरे धीरे अगर कोई दिक्कत भी आपके शरीर में है, बॉडी में है, तम्बाकू खाने की वजह से हो रहा है, जैसे भूख ना लगना, बीपी हाई लो हो जाना, या शरीर में दिमाग में उलझन है, बुखार हरारत चढ़ रहा है, या एक्सरसाइज करने के बाद आप तबीयत डाउन हो जा रहा है, या शरीर बहुत सुस्त पड़ी है, शरीर में ताकत नहीं दिख रही है, शरीर बिल्कुल बेकार दिख रही है, तो ऐसे स्थिति में आप तम्बाकू छोड़िए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो में अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए बस।